Hello kids, welcome to my channel online math study time and today I am here again with class 4 math। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाए क्लास 4 मैथ की। ठीक है बच्चों, और मैंने अभी कुछ ही दिन पहले टेबल्स की भी वीडियो डाली। अगर आपको टेबल लर्न करने में प्रॉब्लम है तो आप टेबल्स की वीडियो देख के लर्न कर सकते हैं। 4th स्टैंडर्ड में अगर आप 20 या 25 तक टेबल लर्न करेंगे ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी डिवाइड और मल्टीप्लाई करने में। ओके, सो लर्न टेबल फ्रॉम देयर एंड ऑल्सो लाइक, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले सीखने में चैप्टर को। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया है, आज का टॉपिक होगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स, डिवीजन में जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं इजीली, कैसे सेंटेंस बनाते हैं। और क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में स्टोरी सम्स में आपको पता ही है कि सेंटेंस बनाना ज़रूरी होता है ना, स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, और उसको शॉर्ट में बनाएंगे। आप कैसे शॉर्ट सेंटेंस फ्रेम करेंगे वो मैं सब आपको सिखाऊंगी। आपको ध्यान से वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, ठीक है, स्किप नहीं करना है, पूरा ध्यान से देखना है स्टार्टिंग से एंड तक। और लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको कभी भी कुछ भी इम्पोर्टेंट कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी टॉपिक में, आप वहाँ से वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, तो उससे क्या होगा कि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप तुरंत टाइम पर वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज का टॉपिक होगा कि डिवीजन में वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर प्रोड्यूस्ड 29,800 kg ऑफ wheat. How many bags will be buy to store the wheat if one bag can hold 70 kg? अब देखो, यहाँ आप सोचेंगे कि 70 का टेबल से कैसे हम डिवाइड करेंगे बच्चों, तो मैं आपको एक इजी ट्रिक बताती हूँ। 70 का टेबल है ना, आप 7 का टेबल तो आपको आता ही होगा, है ना, क्लास 4 में। तो 7 का टेबल आप साइड पे लिख लीजिए पहले, फिर उसके बाद वंस प्लेस पर आप 0 0 लगाते जाइए। ओके, तो 70 का टेबल बन जाएगा आपका इजीली, सॉरी, ठीक है। तो देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर पहले 70 का ही टेबल हम पहले यहाँ बना लेते हैं साइड पे, ठीक है, ताकि जब भी हम डिवाइड स्टार्ट करें तो हमें इजीली पता चल जाए कि कौन से नंबर से डिवाइड होगा। सो यहाँ मैं एक रफ लाइन ऐसा ड्रॉ कर दूँगी। 70, देखो पहले मैंने अगर सपोज 7 लिखा तो 0 लगा दिया, सपोज अब 14 लिखा है तो 0 लगा दो। 7 2 14 होता है, आपको पता है ना, 0 साथ में लगाते जाएंगे। 7 3 21 होता है, 0 लगा दो। ओके, 210 हो गया ये। 17 7 7 4 28, 0 हेयर। 7 5 35, 0। ओके, 7 6 42, वंस प्लेस पे 0। 7 7 49, यहाँ पर फिर से 0। 7 8 56, इधर 0। ओके बच्चों, अभी इतना ही काफ़ी है, शायद इतना हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे ऊपर ऊपर ही डिवाइड हो जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर हमें आगे ज़रूरत पड़ी तो हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे 10 तक, ठीक है। ओके, अब टेबल साइड पे लिख लिया, अब हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे बच्चों। पहले वर्ड प्रॉब्लम है तो उसमें सेंटेंस फ्रेम करना है, सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट सेंटेंस आपको बनाना है, ठीक है। अब समझने की बात है, आपको इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले सेंटेंस में देखो, ये जो फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, अ फार्मर प्रोड्यूसेस 29,800 kg ऑफ व्हीट। क्या प्रोड्यूस कर रहा है फार्मर? व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है ना। कितनी क्वांटिटी है व्हीट की जो उसने प्रोड्यूस किया है? 29,800। ओके, एक चीज़ हमें समझ आ गई है कि व्हीट प्रोड्यूस हुआ है और कितनी क्वांटिटी में हुआ है? 29,800 में। अब दूसरी चीज़, ये जो 70 kg है ये क्या है, ठीक है बच्चों, ये यहाँ से आपको पता चलेगा। 1 बैग कैन होल्ड 70 kg, मतलब एक बैग में 70 kg व्हीट आप भर सकते हो, ठीक है। तो आपको 29,800 kg व्हीट भरने के लिए, गेहूँ मतलब अनाज भरने के लिए आपको कितने बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी? आपको नंबर ऑफ बैग्स निकालना है, ठीक है। ये भी बात क्लियर हो गई ना कि हमें निकालना क्या है, हमें वो भी समझ आ गया है। हमको निकालना है नंबर ऑफ बैग्स, कितने चाहिए हमें। ओके, तो दिया क्या हुआ है हमें? टोटल क्वांटिटी दी हुई है व्हीट की, तो यहाँ आप लिख दीजिए ऐसे, चाहे टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट, या आप लिख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ व्हीट भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो मैं वही लिख देती हूँ, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट,
ओके बच्चों, सो कितनी प्रोडक्शन है वीट की। अब जैसे मेरा उधर स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख दूंगी, है ना, इस नंबर को 29,800 kg है। ओके, ये प्रोडक्शन है टोटल फार्मर की, इतना प्रोड्यूस हुआ है वीट। अब 70 kg क्या है, 1 बैग में 70 kg वीट आ सकता है। तो हम इसको कैसे फ्रेम करेंगे, इजी शॉर्ट सेंटेंस आपको ट्राई करना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ वीट, मतलब उसकी एक बैग में कितनी क्वांटिटी ऑफ वीट आप उसमें फिल कर सकते हैं। सो क्वांटिटी, मात्रा, मतलब आपने मात्रा, हम देखो मेजरमेंट, जो वेट और लेंथ, ये सब मास हम यूज़ करते हैं ना, ये एक तरह से क्वांटिटी होती है किसी भी चीज़ की, है ना। तो इसमें क्वांटिटी आप लिख सकते हैं वर्ड क्वांटिटी ऑफ वीट इन 1 बैग। 1 ऐसे नंबर में आप लिख सकते हो, ठीक है बच्चे। 1 बैग में 70 kg क्वांटिटी हो सकती है वीट की। तो अब आपको कितने बैग्स चाहिए, है ना, हाउ मैनी, देखो यहाँ से क्वेश्चन में पता चल रहा है ना, हाउ मैनी बैग्स वो पूछ रहा है आपसे। तो आप थर्ड सेंटेंस में लिखेंगे नंबर ऑफ बैग्स नीडेड। ओके, ज़रूरत है, जो नीडेड मतलब कितनी ज़रूरी है, आपको कितने बैग्स की आवश्यकता है। ओके, नंबर ऑफ बैग्स नीडेड, नीडेड। अब देखो नीडेड, अब देखो यहाँ आपको अब डिवाइड करना है, ठीक है। तो उसके बैग्स की मतलब काउंटिंग आ जाएगी, जितने बैग हमें चाहिए 29,800 डिवाइडेड बाय 70। तो अब यहाँ हम नीचे डिवीजन शो करेंगे, ठीक है बच्चों। वर्ड प्रॉब्लम में ना आपको डिवीजन भी वही शो करना पड़ता है। ओके, तो देखो मैं ये जो हमारा डिविडेंड है इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ अंदर 29,800, इसको हम डिवाइड करने वाले हैं 70 से। ओके, अब देखो जैसे कि हमने टेबल तो यहाँ लिखा हुआ है साइड पे, तो आप 70 के टेबल में आप चेक करेंगे, देखिए ये 2 डिजिट नंबर है ना बच्चों। तो आप अगर 2 डिजिट नंबर लेंगे ना 29, तो 29 तो बहुत छोटा है, 70 से डिवाइड ही नहीं हुआ। आपको यहाँ 3 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है, मतलब 298 को 70 से डिवाइड करना है। अब 298 तो 70 के टेबल में नहीं है कहीं भी, उससे छोटा नंबर आप ढूंढिए। ओके, सो उससे छोटा है 280, ये आपको दिख रहा होगा, है ना, 280 है। सो 4 ज़ा 70, 4 ज़ा 280 यहाँ हम लिख देंगे। और अब आप इसको माइनस कीजिए, तो 8 - 0 8, 9 - 8 1, 2 - 2 0 हो जाता है। अब नेक्स्ट डिजिट 0 आप नीचे उतारेंगे। ओके, तो अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे आगे, सो इससे छोटा नंबर आपको 180 से छोटा नंबर ढूंढना है 70 के टेबल में। सो 70 2 ज़ा 140 पे ये जाएगा, ठीक है बच्चों। अब माइनस कीजिए 0, 8 - 4 4, और फिर 0 नीचे उतारेंगे, नेक्स्ट डिजिट 0 नीचे। ओके, नाउ द नंबर इज़ 400। अब 400 से छोटा 70 के टेबल में आपको दिखेगा 350। ओके, 75 ज़ा 350। ओके बच्चों, तो माइनस करेंगे 0 - 0 0, यहाँ ये 10 हो जाएगा, है ना, 0 10 - 5, यहाँ से आप 4 से बोरो देंगे इसको। सो 4 के प्लेस पे आप 3 लिख सकते हैं कट करके। 10 - 5 विल बी 5 एंड 3 - 3 0। तो बच्चों वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम में, रिमाइंडर नहीं बचता है, ठीक है। अगर सपोज आपका बच जाए, रिमाइंडर बच जाता है, तो आप ये जो आपका क्वेश्चन था ना, आप इसको ही आंसर मान के चलिए 425, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमें 425 बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इतना हमने अप्रॉक्स उसका फिगर निकाल लिया, ठीक है। 425 बैग्स हमें ज़रूरत है 29,800 kg वीट फिल करने के लिए। ओके, तो ये इस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले शॉर्ट से शॉर्ट सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए और फिर इसको ऐसे डिवाइड करके दिखाइए। साइड पे आप टेबल लिख लीजिए ताकि आपको डिवीजन में इजी हो, ठीक है, दिक्कत ना आए, जल्दी डिवाइड हो जाए। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 4,137
इफ़ वन ऑफ देम इज़ 21 फाइंड द अदर नंबर। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आपको बताए हैं कि दो नंबर ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट 4137 है, उसमें से एक नंबर तो हमें पता है 21, तो दूसरा क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलेगा बच्चों कि डिवाइड करना है। देखिए सपोज मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, मान लो एक नंबर 12 है, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट 3 4 12 लेते हैं अगर, ठीक है। सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 12 है, उसमें से एक नंबर 3 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो सिंपल मेथड ये है कि आप डिवाइड कीजिए तो दूसरे नंबर का आंसर आ जाएगा, दूसरा नंबर आएगा। आपको 3 से 12 को डिवाइड करना पड़ेगा तभी करेक्ट आंसर आएगा। इसी ऐसे ही ये क्वेश्चन में आपको 4137 को 21 से डिवाइड करना है। अब आप सोचेंगे 21 का तो टेबल हमें आता नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि 21, मैंने अपने चैनल पर सारे टेबल्स बच्चों वीडियो डाला हुआ है 25 तक 30 तक। ओके, बट क्लास 4 में अगर आप करेंगे, कोशिश करिए 25 तक टेबल याद कीजिए, जिससे आपको बहुत इजी होगा डिवाइड करने में, ठीक है। तो अभी मैं साइड पे टेबल लिख देती हूँ 21 का, आप इस वीडियो के बाद टेबल वाली वीडियो से सर्च करके टेबल लर्न कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम साइड पे 21 का टेबल लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें ईजी पड़ेगा डिवाइड करने में। ओके, सो 21 1 21, 21 2 42, 21 3 63, 21 4 84, 21 5 105, 21 6 126, ठीक है बच्चों। अभी यहीं तक काफ़ी है, तो इसी में ही डिवाइड हो जाएगा, फिर हम ज़रूरत पड़ेगी तो आगे एक्सटेंड कर लेंगे। ओके, अब हम सेंटेंस बनाते हैं। देखो मैंने आपको जैसे बोला था फर्स्ट क्वेश्चन में, सिंपल शॉर्ट सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई है पहले तो आप ये चेक कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस में आपको पता चलेगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है 4137, तो पहला तो सेंटेंस हमें यहीं से मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना है, इक्वल्स टू, वैसे तो मैं नीचे लिख रही हूँ, ये आपको आगे ही लिखना होता है क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं नेक्स्ट लाइन में जो लिख रही हूँ आप आगे लिख लीजिए, इक्वल्स का साइन लगा के 4137 हो गया। सेकेंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप, देखो सेकेंड सेंटेंस आगे क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 21, अगर एक नंबर 21 है तो फाइंड द अदर नंबर, दूसरा निकालना है। तो सेकेंड सेंटेंस आप बना सकते हैं, वन नंबर इक्वल टू 21, सो अदर नंबर। ओके बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये डिवाइड करके होगा 4137 डिवाइड बाई 21, तो अदर नंबर यहाँ हम बाद में आंसर लिखेंगे। अब हम यहाँ डिवाइड शो कर देते हैं 4137 को 21 से। अब देखिए ये जो हमारा डिवाइज़र है 2 डिजिट नंबर है ना, तो आप पहले 2 डिजिट नंबर लीजिए। हाँ, 41 21 से बड़ा है तो ये डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, बट 21 के टेबल में 41 नहीं आता बच्चों, 42 आता है ना, तो 42 तो बड़ा है, 41 के नीचे नहीं ले सकते हैं। सो ये वनजा पे जाएगा, 21 वनजा 21। अब माइनस करेंगे आप, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2 2। ओके, अब ये देखिए ये 20 तो 21 से छोटा है ना, नहीं डिवाइड होगा, तो आप क्या करेंगे, अब ये जो नेक्स्ट डिजिट है ना 3, इसको नीचे लेकर आएंगे आप। ओके, तो अब ध्यान से देखिए 203 है ना, ये तो बहुत छोटा है 126, इसको अभी हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हमें ज़रूरत पड़ी है तो हम इसको टेबल को एक्सटेंड करेंगे। मैंने 6 तक लिखा था, अब 7 147 होता है, 21 8 168 होता है, 21 9 189 होता है, और 21 10 210 होता है। अब देखिए 210 लास्ट वाला तो बड़ा ही है, तो 9 पे चला जाएगा। ओके, 189। ओके, फिर से माइनस करेंगे। सो ये 3 माइनस 9 नहीं होगा बच्चों, आपको इस बोरो लेना पड़ेगा ये 0 से। अब 0 कैसे बोरो देगा, जब 0 इस 2 से बोरो लेगा तो ये 2 का 1 हो जाएगा, 0 10 बन के इसको बोरो देगा, है ना, तो ये 13 हो जाएगा। सो 13 माइनस 9 आप करेंगे 4। अब 10 यहाँ जो 0 है इसने इससे बोरो लिया तो 10 का 9 हो जाएगा, 9 माइनस 8 1। ओके बच्चों, 1 माइनस 1 तो 0 ही होगा। अब नेक्स्ट डिजिट जो हमारा 7 है उसको हम इसके साथ लिख लेते हैं, तो ये बन गया 147। तो अब आप ध्यान से देखिए 21 के टेबल में क्या ये नंबर आता है 147 या उससे छोटा, तो 147 पूरा नंबर ये आ रहा है 7 पे। ओके, सो
तो 21 7 जा बच्चों कितना होता है 147। तो ये पूरा ही ठीक है बच्चों डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। इसीलिए जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, बहुत कम चांसेस होते हैं कि रिमाइंडर बचे। ऑलमोस्ट स्पेशली इन वर्ड प्रॉब्लम्स रिमाइंडर हमेशा 0 ही आता है। ओके, अगर कभी कुछ और भी आ जाए तो आपको डाउट लगे कि आपका आंसर रॉन्ग है या राइट है, तो आप आंसर चेक कर सकते हैं। मैंने उसका भी मेथड समझाया था, फॉर्मूला समझाया था अपनी वीडियो में, हाउ टू चेक द आंसर इन डिवीजन। सो आप आंसर चेक कर सकते हैं फॉर्मूले से और पता लगा सकते हैं आपने डिवाइड ठीक किया या नहीं। तो बच्चों इसमें हमारा 197 क्या है, अदर नंबर। सो 197 इज़ द अदर नंबर। आप इसको नीचे सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, द अदर नंबर इज़। ओके, ये ऐसा पूरा आंसर प्रॉपर वे से फिनिश करने का तरीका होता है। ठीक है, आप एंड में इसको ऐसे एंड कर सकते हैं, अदर नंबर इज़ 197। डन। ओके, सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम। सो इस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक में और भी वर्ड प्रॉब्लम्स दी होंगी, वहाँ से आप देख के प्रैक्टिस कीजिए। बट जैसे कि मैंने आपको बोला है, आपको टेबल आना ज़रूरी है बच्चों, टेबल लर्न कीजिए तभी आप डिवाइड इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो मैंने टेबल का भी वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ से आप देखिए और डेली टेबल लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिख कर देखिए, बोलिए। ठीक है, तो आपको याद हो जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपने स्टार्टिंग से एंड तक देखा होगा बिना स्किप किए, नहीं तो फिर आपने पॉइंट मिस कर दिए होंगे, कुछ भी जो मैंने बीच में कोई ट्रिक बताया होगा तो आप मिस कर दोगे। ठीक है, तो कभी भी वीडियो को ऐसे स्किप करके नहीं देखना है, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। ओके, तो हम जल्दी मिलेंगे बच्चों नए टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम पे और आप देखते रहें। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।